हेलो एंड एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म अन अकेडमी इंडिया, लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म जिस पर हम बात करते हैं लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स। मैं नितिन पांडे आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं आज की क्लास में, जहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज सिलेबस एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर रीजनिंग। आप सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइएगा। यहाँ पर श्वेता प्रजापति, रवि यादव और जल्दी से सभी लोग आ जाइएगा, क्योंकि आज हम लोग इस जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस क्या करने जा रहे हैं, सिलेबस एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर रीजनिंग। तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी, क्या हमारा यहाँ पर मोटिवेशन कैसे मिलेगा, कैसी रीजनिंग आनी चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कितना क्वेश्चंस करना चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर आनी चाहिए। तो उसी पर डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। उम्मीद करते हैं सभी साथी जल्दी से जुड़ जाएंगे और आज की क्लास में आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या स्ट्रेटजी और क्या क्या कोर्स होता है आपके एग्जाम्स में, जो यूपी के एग्जाम्स होते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें यूपीएसआई और साथ ही साथ अगर हम बात करें यूपी ट्रिपल एससी, तो यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एससी के अंदर कौन कौन से एग्जाम्स में कौन कौन सी रीजनिंग, किस तरह की रीजनिंग आती है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आई होप सो कि यहाँ पर सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे। श्वेता प्रजापति, रवि यादव, निखिल, चैतन्य, सभी लोग जुड़ चुके हैं। जल्दी से बताइए कि मेरी आवाज ऑडिबल है क्या, मेरी आवाज आ रही है सभी को? सभी को मेरी आवाज आ रही है? फटाफट कमेंट करो, सभी को मेरी आवाज आ रही है क्या? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से। जल्दी से बताइए कि आवाज आ रही है सभी को। चलो आ रही है, श्वेता ने कहा है कि आवाज आ रही है, चलो बहुत बढ़िया। तो यहां पर जैसे कि रीजनिंग, आपको पता है कि रीजनिंग बेसिकली होती क्या है। रीजनिंग का मतलब होता है रीजन, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, आईएनजी सिर्फ ऐड करते हैं। रीजन से मिलाकर बनती है हमारी रीजनिंग। रीजनिंग की अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो रीजनिंग आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है किसी भी एग्जाम्स के लिए। अगर आपको रीजनिंग नहीं आती तो समझ लीजिए कि एग्जाम वो आपका नहीं निकलने वाला। अगर किसी एग्जाम को क्रैक करना है और किसी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो रीजनिंग जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट भी होता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के साथ साथ स्कोरिंग सब्जेक्ट भी होता है। रीजनिंग इवन अगर किसी भी एग्जाम्स की बात करें तो रीजनिंग एवरीथिंग सभी एग्जाम्स में आपको मिलेगा। तो रीजनिंग होता क्या है, आपने पहले मैथ पढ़ी होगी, आपने पहले जीके भी पढ़ रखी होगी, आपने पहले इंग्लिश भी पढ़ रखी होगी, है ना। गुड इवनिंग चैतन्य, श्वेता प्रजापति और रवि यादव, अनामिका कुशवाहा, जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइएगा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो रीजनिंग आपने पहले कभी नहीं पढ़ी, रीजनिंग आपने पहले कभी नहीं पढ़ी, लेकिन जब हम वनडे एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आते हैं तो आपको रीजनिंग क्या करनी पड़ती है, पढ़नी पड़ती है। अब रीजनिंग आपको यहां पर आके पढ़नी पड़ती है, पहले तो रीजनिंग पढ़ी नहीं होती है और फिर पढ़नी पड़ती है। ऐसा क्यों? कोई जवाब देगा? आप लोग, आप में से कोई जवाब देगा? गुड इवनिंग, आप लोग जल्दी से बताइए कि रीजनिंग एग्जाम में क्यों आती है, जबकि हमने कभी भी 12th में, ग्रेजुएशन में, 10th में कभी पहले रीजनिंग नहीं पढ़ी होती है, बट एग्जाम में रीजनिंग आ जाती है। तो ऐसा क्यों? इसके लिए अगर हम स्पेशली बात करें तो रीजनिंग आपके एग्जाम में इसलिए आती है क्योंकि वो चेक करना चाहते हैं कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है। रीजनिंग में बेसिकली वो चेक करना चाहते हैं कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड किस लेवल पर है, किस स्तर तक आप सोच सकते हैं। अब रीजनिंग के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है वर्बल और एक होता है लॉजिकल। नॉन वर्बल भी आता है, लेकिन बेसिकली अगर हम बात करें वर्बल और लॉजिकल की, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। आप क्लर्क लेवल में देखोगे, छोटे लेवल में देखोगे, तो आपका लेवल जो आता है वो आपका सिर्फ वर्बल रीजनिंग का आता है। लेकिन जब आप जाते हो किसी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स में, सीजीएल में जाओगे या फिर किसी प्रोफेसर वाले एग्जाम में जाओगे, ऑफिसर वाले एग्जाम में जाओगे,
तो वहां पर आपको लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट देखने को मिलता है। तो यहां पर अगर हम बात करें छोटे एग्जाम जो होते हैं 10th स्टैंडर्ड के 12th स्टैंडर्ड के, इनमें लॉजिकल रीजनिंग नहीं आती है अक्सर। लेकिन जब एग्जाम आपका ग्रेजुएशन स्तर पर आता है तो आपको रीजनिंग मिलती है देखने को। ऐसा क्यों? उसका सिर्फ कारण ये है कि जब आपको एक ऑफिसर की जिम्मेदारी दी जा रही है तो उस ऑफिसर की जिम्मेदारी में आप लोगों को यह ढूंढना पड़ता है, आप लोगों को यह देखना पड़ता है कि हम लोग ऑफिसर की जिम्मेदारी सही से उठा पाएंगे कि नहीं। ऐसा ना हो कि कभी ब्रांच में या कभी आपके ऑफिस में नंबर ऑफ पीपल कम है, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड से आप वहां पर उस स्थिति को कैसे मैनेज करोगे, आप उस स्थिति को कैसे मैनेज करोगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो रीजनिंग का सिर्फ काम जो है वो इतना ही है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करती है। तो वो देखता है कि एग्जाम में कि रीजनिंग जो आती है वो आपके एग्जाम से अलावा आपके बाहर के एरिया में आप कितना सोच सकते हो, आप कितना विचार कर सकते हो, आपके सामने कोई स्थिति दी हो तो आप उसको हैंडल कैसे कर सकते हो। तो रीजनिंग का बेसिकली मीनिंग यही होता है। बाकी आपको पता है कि रीजनिंग आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट भी रीजनिंग का आता है। आज हम यहाँ पर बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं यूपीएसआई और आपका जो एग्जाम होता है यूपीएसआई के साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी, जिसमें वीडियो लेखपाल जैसी वैकेंसीज आपको यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, हरजिंदर, विशु और श्वेता। ठीक है, अब हरजिंदर सिंह कह रहे हैं कि क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आज सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। आज क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन। आपके सामने ये इंट्रोडक्शन लगा हुआ है। सबसे पहला टॉपिक आपका लगा हुआ है कोडिंग एंड डिकोडिंग। सबसे पहले समझ लीजिएगा कि रीजनिंग में क्या क्या आपको पढ़ना है। रीजनिंग में कितने चैप्टर पढ़ने हैं आपको यूपीएसआई के एग्जाम्स के लिए या फिर यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स के लिए, कितने चैप्टर बेसिकली आपको पढ़ने हैं। तो चैप्टर नंबर 1 है आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, हरजिंदर जी क्वेश्चन भी कराएंगे। आज सिर्फ क्या है, हमारा रीजनिंग का इंट्रोडक्शन है और रीजनिंग का इंट्रोडक्शन हो जाएगा तो इंट्रोडक्शन के बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो चैप्टर आपका आता है पहला कोडिंग एंड डिकोडिंग। क्लियर है? अब कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग के टाइप्स क्या होते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको यहां पर टाइप्स दिए हुए हैं। टाइप्स क्या है हमारे, सेल्फ कोडिंग, दूसरा होता है प्लेस कोडिंग, तीसरा होता है रिवर्स कोडिंग, चौथा है आपका नंबर कोडिंग, नेक्स्ट है आपका चाइनीज कोडिंग और उसके बाद है आपका सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। इतने सारे कोडिंग के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। अब आपने सोचा होगा कि कोडिंग डिकोडिंग तो हमने एक ही पढ़ा है, इतने पार्ट कहां से आ गए, है ना। तृप्ति ने भी ज्वाइन कर लिया, बहुत बढ़िया, शानदार। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने तो रीजनिंग में सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग ही नाम सुना है, ये इतने पार्ट कहां से आ गए। तो कोडिंग डिकोडिंग के ये पार्ट्स हैं सेल्फ कोडिंग। अब देखो सेल्फ कोडिंग क्या होती है, हम सभी चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे और इंट्रोडक्शन के साथ साथ उनके बारे में बताएंगे कि होता क्या है। सेल्फ कोडिंग वो होती है जब किसी वर्ड को हम उसी वे में लिखते हैं, कोई भी लेटर चेंज नहीं होता है, सिर्फ उन लेटर का हम सीक्वेंस क्या करते हैं, चेंज करते हैं, लेकिन कोई भी लेटर नया लेके नहीं आता। तो ऐसी कोडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ कोडिंग। अगर हम बात करें यहां पर प्लेस कोडिंग की, तो प्लेस कोडिंग क्या होती है, प्लेस कोडिंग होती है जब किसी भी वर्ड की कोडिंग की जाए तो कोडिंग करने पर उस वर्ड के लेटर भी चेंज हो जाएं और लेटर के साथ साथ उसका सीक्वेंस भी क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो जब किसी वर्ड के अंदर उसका लेटर और लेटर के साथ साथ उसका सीक्वेंस भी चेंज होता है
तो ऐसी कोडिंग को हम बोलते हैं सेल्फ कोडिंग। कौन सी कोडिंग बोलते हैं? सेल्फ कोडिंग। प्लेस कोडिंग क्या होती है? लेटर चेंज होगा, लेटर के साथ सीक्वेंस भी चेंज होगा, तो ऐसी कोडिंग को बोलेंगे प्लेस कोडिंग। सेल्फ कोडिंग क्या होगी? लेटर चेंज नहीं होगा, सीक्वेंस चेंज होगा। प्लेस कोडिंग क्या होगी? लेटर के साथ साथ सीक्वेंस भी चेंज होगा। तो दोनों में अंतर समझ आ गया। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो रिवर्स कोडिंग, जैसे कि आपको पता है, अच्छा आपका रैंकिंग टॉपिक वीक है, रैंकिंग भी कराएंगे, टेंशन मत लेना। इसके बाद अगर हम बात करें तो रिवर्स कोडिंग क्या होती है? आपको पता है कि ए का अपोजिट क्या होता है? जेड। बी का अपोजिट क्या होता है? वाई। सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स। डी का अपोजिट क्या होता है? डब्ल्यू। तो ऐसे ही रिवर्स कोडिंग को रिवर्स फॉर्म में लिखा जाता है, तो वो कहलाती है रिवर्स कोडिंग। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो नंबर कोडिंग, जब किसी वर्ड को नंबर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए, जब किसी वर्ड को नंबर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ऐसी कोडिंग को हम लोग बोलते हैं नंबर कोडिंग। रिचा सिंह, अंकिता पटेल, ये लोग भी जुड़ चुके हैं, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया। यहां पर अगर हम बात करें तो जैसे कि आप सभी को पता है कि यहां पर आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है डायरेक्शंस। अब डायरेक्शंस में भी कितने प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं? पहला जो होता है वो होता है आपका बेसिक क्वेश्चंस। पहला क्या होता है आपका? बेसिक क्वेश्चन। इसके बाद आता है आपका बेस्ड, जो होता है वो किस पर होता है? दूसरा होता है आपका बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम। दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड होता है। पाइथागोरस का फॉर्मूला आपको पता होगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस पर बेस्ड आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है शैडो बेस्ड, शैडो बेस्ड क्वेश्चन भी करने होते हैं। फिर आता है कोडेड डायरेक्शंस। कोडेड डायरेक्शन के बाद हम लोग करते हैं मिक्स्ड क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके डायरेक्शंस पर बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रैंकिंग। रैंकिंग में भी आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहले तो आता है बेसिक क्वेश्चंस, उसके साथ साथ आता है इंटरचेंज बेस्ड क्वेश्चंस, और नेक्स्ट आता है आपका मिक्स्ड क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके रैंकिंग के अंदर देखने को मिलते हैं, जहां पर स्थान बदलने की बात करता है, या फिर किसी पंक्ति में इतने लोग हैं, इन दोनों के बीच में कितने लोग होंगे, लेफ्ट से रैंक इसकी है, राइट से रैंक इसकी है, इनके बीच में कितने लोग बैठे होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस जो आते हैं वो रैंकिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, नवीन सरोज कह रहे हैं कि सर क्वेश्चंस कब करवाएंगे? देखो, आप लोग क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चन के साथ साथ पहले इंट्रोडक्शन तो समझ लो कि रीजनिंग में होता क्या है, रीजनिंग में चैप्टर कितने होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं, उन चैप्टर के अंदर कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जब तक ये चीजें नहीं पढ़ोगे तब तक क्वेश्चंस पे नहीं आएंगे। ये चैप्टर आज हम क्लोज कर लेंगे, यहाँ पर इंट्रोडक्शन खत्म कर लेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम फिर नेक्स्ट क्लास में जब चलेंगे तो वहां पर फिर आपको वो क्वेश्चंस, आपको बेहतरीन बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। तो जब बेहतरीन बेहतरीन लेवल के आपको क्वेश्चंस वहां पर देखने हैं तो आपको फिर आना पड़ेगा हमारे साथ नेक्स्ट क्लास में, जब हम पढ़ेंगे इसके साथ बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन। ठीक है, समझ आ गया? आज थोड़ा सा मैनेज करेगा, आज सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन। कल से हम लोग शुरू करेंगे बेहतरीन सेशन, जहां पर आपके साथ शानदार शानदार क्वेश्चन के साथ आप लोग के साथ मुलाकात करेंगे। फिर आता है नेक्स्ट चैप्टर कैलेंडर। कैलेंडर की अगर हम बात करें तो आता है पहले, सबसे पहले डे आपको दिया जाता है, यानी कैलेंडर में क्वेश्चन जो आता है पहले डे आपको कोई दिया होगा, नेक्स्ट डे आपको कोई निकालना होगा। दूसरा क्वेश्चन आता है जब व्हेन ओनली डेट इज गिवन, सिर्फ एक पर्टिकुलर आपको डेट दी होगी, पूछा जाएगा कि 5 जुलाई 1967 में कौन सा दिन था, तो सिर्फ क्या गिवन होगी, डेट। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट टाइप आता है थ्योरी बेस्ड। थ्योरी बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आते हैं? थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो कैलेंडर में आते हैं कि हरि को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 16 के बाद और 20 से पहले हुआ। हरि के मां को याद है कि उसका जन्मदिन
17 के बाद और 22 से पहले हुआ। तो ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं थ्योरी बेस्ड पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं वो टुमारो और यस्टरडे बेस्ड पर, कि कल संडे था तो बीते हुए कल के 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये बोलते हैं टुमारो एंड यस्टरडे बेस्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट आता है आपका कैलेंडर रिपीटेशन। बताना होता है कि इस वर्ष का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, इस वर्ष का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं आपके कैलेंडर रिपीटेशंस पर। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पर। ऐसे इतने टाइप में क्वेश्चंस कोई नहीं करवाएगा आपको। मींस किसी भी चैप्टर के अंदर कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे टाइप आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अगर आप यहाँ सब्सक्रिप्शन में बैठे हुए हैं, आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है, फ्री क्लास आपको मिल रही है, तो इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप रीजनिंग के अंदर किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या वो सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको पढ़ाए जा रहे हैं, नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, तो आप मुझसे डेली मिल सकते हैं। टाइमिंग आपके साथ में शेयर कर दी जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्लड रिलेशन। अब हम बात करते हैं ब्लड रिलेशन की। ब्लड रिलेशन में पहला क्वेश्चन आता है लैंग्वेज बेस्ड। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, भाषा पर आधारित। इसमें क्वेश्चन आता है कि ए पिता है बी का, सी माँ है डी की, ई पुत्र है डी का, पति है एफ का, तो बताइए ए का संबंध एफ के साथ क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं आपके, ये क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम में ब्लड रिलेशन में टाइप 1 में। टाइप 2 में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं फोटोग्राफ पर बेस्ड। फोटोग्राफ पर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं ये आते हैं टाइप 2। टाइप 3 में जो आते हैं वो आते हैं सिंबल पर बेस्ड, जहां पर क्वेश्चन आपको सिंबल पर बेस्ड मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लोग ब्लड रिलेशन के साथ 3 टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट आता है नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज मैंने यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट किया है। यूट्यूब पे नंबर सीरीज चल रहा है शाम को 6:15 पर। जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, नहीं अनामिका आपका कमेंट्स आ रहा था, मैंने आपका नाम पहले भी लिया हुआ था, शायद आपने सुना नहीं है ना। अभी तक आपका मेरा कमेंट्स नहीं आ रहा था, अब आने लगा है। ठीक है, चैतन्य कह रहे हैं कि सर क्लास डेली 8 PM पर होगा। ये शेड्यूल मैं बना के आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा, यूट्यूब पे भी इंफॉर्मेशन दे दूंगा और साथ ही साथ आपकी इस क्लास में भी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है, ये नंबर सीरीज में आपको 6:15 की क्लास में करा रहा हूं। आज कल पार्ट 1 कराया था, आज पार्ट 2 करा रहा हूं और फिर इसके बाद हम लोग पार्ट 3 कल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर नंबर सीरीज जो होगी, अर्थमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिकल सीरीज, अर्थमेटिक सीरीज, प्रोडक्ट सीरीज, इसके साथ साथ आप देखोगे डिफरेंट सीरीज, फिर देखोगे डिवीजन सीरीज, स्क्वायर एंड क्यूब सीरीज और मिक्स सीरीज। ये सारे टाइप होते हैं आपके नंबर सीरीज के अंदर। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें डाइस की, तो डाइस में आपके कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, डाइस में आते हैं आपके 3 प्रकार के क्वेश्चंस। 3 प्रकार के कैसे, यानी कि जैसे क्लोज डाइस, ओपन डाइस और मिक्स डाइस। ये क्वेश्चन जो होते हैं आपके, ये डाइस के अंदर पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका क्लॉक। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आता है आपका, क्लॉक का। अब क्लॉक की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो क्वेश्चंस आपके आते हैं, इसमें क्वेश्चन आते हैं फाइंड द टाइम व्हेन पर्टिकुलर एंगल बिटवीन क्लॉक हैंड गिवन। यानी कि यहां पर जब क्लॉक की बात की जाती है तो क्लॉक में टाइम 1 में जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, फाइंड टाइम, क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है नंबर ए में, फाइंड द टाइम व्हेन पर्टिकुलर एंगल बिटवीन क्लॉक हैंड इज गिवन। यानी कि क्लॉक में आपको पर्टिकुलर टाइम दिया होगा और वहां पर आपको बताना होगा कितने डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर है? हाँ बिल्कुल बेटा, 10 PM पर क्लास होगी। 10 PM पर मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे। मिक्स्ड क्वेश्चन जो आपको जैसे पता है, शानदार क्लास 10 बजे चलती है। 10 बजे मिक्स्ड क्वेश्चन में आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, यहाँ पे मनाली पुंडीर, आपको भी मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, 10 बजे मिक्स्ड क्वेश्चन की क्लास यूट्यूब पर होती है। रीजनिंग की बहुत ही शानदार क्लास होती है, आप एक बार जरूर लीजिए इस क्लास को, आपका नजरिया बदल जाएगा रीजनिंग का। इसके बाद अगर हम बात करें, स्लो एंड फास्ट कॉन्सेप्ट भी होता है
और एंगल बिटवीन क्लॉक हैंड व्हेन टाइम इज गिवन, यानी कि यहां पर बी टाइप में जो आते हैं, टाइम कोई दिया होगा, वहां पर उनके बीच में आपको एंगल निकालना होगा। तो इतने टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं क्लॉक के अंदर, ठीक है। एनालॉगी की बात करें तो एनालॉगी में वर्ड एनालॉगी आती है, ठीक है। वर्ड एनालॉगी की बात आती है नंबर एनालॉगी, नंबर एनालॉगी के बाद आता है आपका सिमिलर एनालॉगी, और सिमिलर एनालॉगी के बाद आता है लॉजिकल एनालॉगी। तो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज एनालॉगी के अंदर आपसे पूछी जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें अल्फाबेट टेस्ट आता है, तो अल्फाबेट टेस्ट आपका नंबर चैप्टर 12 कहलाता है। इसमें वर्ड प्रॉब्लम होती है, लॉजिकल सीक्वेंस होता है, वर्ड फॉर्मेशन होता है, पेयर ऑफ लेटर्स होते हैं। इतने टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं अल्फाबेटिकल टेस्ट में। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर, तो नेक्स्ट चैप्टर है लॉजिकल वेन डायग्राम। इस लॉजिकल वेन डायग्राम के अंदर आप देखेंगे तो लॉजिकल वेन डायग्राम के अंदर नॉर्मल से क्वेश्चंस आते हैं। 3 या 4 कैटेगरी का आपको लॉजिकल वेन डायग्राम दिया होगा, और लॉजिकल वेन डायग्राम के अंदर आपको क्वेश्चंस वहां पर फाइंड आउट करना होगा, उनके बीच में एक्चुअल डायग्राम क्या बनेगा। इसके बाद आता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन में बात करें, मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर आपके टाइप क्या क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, और इसके अलावा इंटरचेंज मेथड होता है। तो ये होते हैं आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन का पार्ट। नेक्स्ट पार्ट बात करें सैलोजिज्म। सैलोजिज्म जो होता है ये आपका बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, आइदर और केस होता है। इसके अलावा सम नॉट के क्वेश्चंस होते हैं, पॉसिबिलिटी क्वेश्चंस होते हैं, फ्यू, ओनली फ्यू, अ फ्यू, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। नहीं, ये क्लास अनामिका, ये क्लास खड़े होके नहीं होती है, क्योंकि ये क्लास एप्लीकेशन पे चलती है, तो ये क्लास पेन टैब पे चलेगी। शाम को 6:15 वाली क्लास और रात में 10 वाली क्लास वो चलती है डिजिटल बोर्ड पर, वहां पर खड़े होके पढ़ाता हूँ। यहाँ पर मजबूरी है मेरे बैठने की, क्योंकि ये क्लास पेन टैब पे चलती है, लैपटॉप से चलती है। तो लैपटॉप से क्लास चलती है, दैट्स व्हाई ये क्लास बैठ के ही लेना पड़ेगा। खड़े होने का यहाँ पर कोशिश करें तो पॉसिबल नहीं है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका मिसिंग करेक्टर, और फिर आता है डिसीजन मेकिंग। मिसिंग करेक्टर में क्या होता है कि आपको 3 या 4 नंबर दिए होंगे, और एक नंबर वहां पे क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। आपको किसी भी लॉजिक से, किसी भी तरीके से वो नंबर आपको ढूंढ निकालना है और बताना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। फिर आता है आपका डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग आपकी यूपी पुलिस के लिए, यूपीएसआई के लिए या ट्रिपल एससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये चैप्टर भी आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद यूपीएसआई के अंदर है ना, यूपीएसआई के अंदर डाटा इंटरप्रिटेशन, बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल चार्ट और लाइन ग्राफ, ये सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं किसमें, डाटा इंटरप्रिटेशन में। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट पार्ट आता है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग। ये सारे चैप्टर जो हमने प्रीवियस में सुने, प्रीवियस में देखे, पढ़े, ये सारे चैप्टर आपके किसके थे, वर्बल रीजनिंग के। फिर आता है आपका लॉजिकल से पहले नॉन वर्बल। नॉन वर्बल रीजनिंग में आप देखोगे तो वाटर इमेज और मिरर इमेज। वाटर इमेज और मिरर इमेज के अंदर आप लोग देखेंगे तो सिंपल सा छोटा सा फर्क होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो वाटर इमेज होती है वहां अप एंड डाउन चेंज होता है, और जो मिरर इमेज होती है वहां पर लेफ्ट और राइट चेंज होता है। इतना ही फर्क होता है, बाकी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होता। इसके बाद अगर हम बात करें तो पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, ये आता है नेक्स्ट। पेपर फोल्डिंग और कटिंग पर बेस्ड होता है, तो पेपर फोल्डिंग और कटिंग यहां पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सीरीज आती है, सीरीज जैसे नंबर सीरीज होती है ऐसे ही नॉन वर्बल सीरीज भी होती है। 3 या 4 सीक्वेंस आपको दिए होंगे, नेक्स्ट सीक्वेंस आपको क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। तो वो नेक्स्ट सीक्वेंस अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे तो डेफिनेटली हम लोग इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेंगे। फिर आती है एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर में अगर हम बात करते हैं तो एम्बेडेड फिगर का मतलब होता है हिडन फिगर, छिपी हुई आकृति को ढूंढ निकालना होता है। जब छिपी हुई आकृति को हम लोग ढूंढ निकालते हैं तो वही कहलाती है आपकी एम्बेडेड फिगर। क्लियर है, क्लियर है। विशु खरे
ये सभी लोग रात में 10 बजे यूट्यूब के सेशन में जुड़ सकते हैं, जहां पर मिक्स्ड क्वेश्चंस होने हैं और मिक्स्ड क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग वहां पर डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद आता है आपका एम्बेडेड फिगर, और फिर आता है आपका नेक्स्ट, ये आता है आपका स्पेस विजुअलाइजेशन। ये भी नॉन वर्बल का एक पार्ट है, ठीक है। दिव्या, आपको भी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, क्लास यूट्यूब की जो चलती है वो 6:15 पे चलती है, और शाम को जो कल चलती है वो 10 बजे मिक्स क्वेश्चन की चलती है। तो वो सारे क्वेश्चंस आप वहां पर देख सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से हम महान डिजिटल बोर्ड पर आपको क्लास देते हुए मिलेंगे रात में 10 बजे और शाम को 6:15 पर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा हम देखेंगे तो लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग की हम देखेंगे यहाँ पर। तो लॉजिकल रीजनिंग में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पार्ट आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में अजम्पशन आएगा, अजम्पशन के बाद आपका आर्गुमेंट आएगा, आर्गुमेंट के बाद आपका कोर्स ऑफ एक्शन आएगा, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन भी आएगा। फिर इसके बाद अगर नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, नेक्स्ट चैप्टर होता है आपका एनालिसिस एंड जजमेंट। ये आपके यूपी पुलिस, यूपीएसआई इन एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां पर लगभग 15 क्वेश्चंस रीजनिंग के जरूर आते हैं, जहां पर 15 क्वेश्चंस रीजनिंग के जरूर आते हैं। जैसे कि यहां पर बात कर रहे हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये तो लॉजिकल रीजनिंग में पार्ट सबने पढ़ा हुआ होता है, लेकिन जब बात करते हैं एनालिसिस एंड जजमेंट की, या फिर बात करते हैं हम लोग लॉ एंड ऑर्डर की, फिर हम बात करते हैं क्राइम, जो क्राइम होता है उसको कंट्रोल करने की, क्राइम कंट्रोल की बात करते हैं। ये चैप्टर आपको किसी भी यूट्यूबर ने या किसी भी एप्लीकेशन में नहीं पढ़ाया होगा, किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। ये चैप्टर जो आपकी है एनालिसिस ऑफ जजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम कंट्रोल, ये रीजनिंग का एक मेंटल एबिलिटी का पार्ट है। ये क्वेश्चंस आपके रीजनिंग में 15 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, 15 क्वेश्चन। इसके बाद अगर हम बात करें पुलिस सिस्टम क्या होता है, पुलिस सिस्टम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पुलिस सिस्टम, आप पुलिस में जाओगे तो पुलिस सिस्टम पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें जेंडर सेंसिटिविटी, जेंडर सेंसिटिविटी यानी कि लिंग, जो हम बात भेदभाव करते हैं मेल फीमेल के अंदर, वो जेंडर सेंसिटिविटी, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें मेंटल टफनेस, और साथ ही साथ हम बात करेंगे पुलिस के इश्यूज। मेंटल टफनेस क्या होती है और पुलिस के इश्यूज क्या होते हैं, ये सारी चीजें भी हमें पढ़नी पड़ेगी एग्जाम्स के दौरान, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप लोगों ने सारे चैप्टर ये देखे, ये सारे चैप्टर आपके रीजनिंग के आते हैं। आप लोग फिर से देख ले, जो अगर बाद में जुड़ा हुआ है आप लोग देख सकते हैं कि सारे चैप्टर्स ये हमारे स्टार्टिंग से थे। पहला चैप्टर था कोडिंग डिकोडिंग, दूसरा था आपका डायरेक्शन, तीसरा था आपका रैंकिंग, चौथा था आपका कैलेंडर, पांचवा था आपका ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, डाइस, क्लॉक, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट टेस्ट। आई थिंक हमने इस स्लाइड को छोड़ दिया था, क्लॉक के बाद एनालॉगी लिया था मैंने, ठीक है, क्लासिफिकेशन भी लिया था, फिर अल्फाबेट टेस्ट ये भी लिया था, फिर लॉजिकल वेन डायग्राम, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिलोजिज्म, मिसिंग कैरेक्टर, डिसीजन मेकिंग, डाटा इंटरप्रिटेशंस, ठीक है। यहां पर आगे बात करेंगे तो नॉन वर्बल रीजनिंग थी आपकी। नॉन वर्बल रीजनिंग में आपके पास ये पार्ट दिए हुए थे, वाटर इमेज, मिरर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, नॉन वर्बल एनालॉगी, नॉन वर्बल सीरीज, एम्बेडेड फिगर और स्पेस विजुअलाइजेशन। लॉजिकल रीजनिंग की ये पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। 10 चैप्टर थे आपके लॉजिकल रीजनिंग के, 10, ध्यान रखिएगा 10 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। assumptions, arguments, course of action, इसके अलावा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, एनालिसिस एंड जजमेंट, फिर लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम कंट्रोल, पुलिस सिस्टम, जेंडर सेंसिटिविटी, मेंटल टफनेस एंड पुलिस इश्यूज। ये सारे चैप्टर आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे। बाकी जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े, चैतन्य, अनामिका, दिशु, दिव्या, प्रशांत, सभी लोगों का आज की क्लास में यहाँ वेलकम था। कल से हम लोग या फिर नेक्स्ट क्लास जब भी होनी है अब इसमें,
वहां से हम लोग बिल्कुल चैप्टर वाइज एक एक टाइप के क्वेश्चंस कवर करेंगे। वहां पर आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे साथ। और सेकेंड थिंग, यूट्यूब सेशन भी आप अटेंड कर सकते हैं शाम को 6:15 पर और रात में 10 बजे। ये क्लास जो होती है, ये क्लास जो होती है बहुत ही शानदार, एक अद्भुत क्लास होती है, शाम को 6:15 पर और रात में 10 बजे। साथ ही साथ एप्लीकेशन की टाइमिंग जो होगी वो मैं आपको अनाउंस कर दूंगा कि ऐप पर मैं स्पेशल क्लास कितने बजे लूंगा। वहां पर भी आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी साथी यहाँ पर मेरे साथ बने रहें और सभी का प्यार और स्नेह बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ध्यान रखें अपने उन टारगेट्स का, उन चीजों का जो आपने सोची हुई है लाइफ में करने का। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप सफल होंगे, जब भी आप सफल होंगे तो दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी जो होगी वो दो लोगों को मिलेगी। अब सोच रहे होंगे कि दो कौन? बहुत से लोगों को पता भी होगा कि दो कौन। पहले नंबर पे माता पिता और दूसरे नंबर पे गुरु। इसको वाइस वर्सा भी कह सकते हो, पहले नंबर पे गुरु या दूसरे नंबर पे माता पिता। इनसे कंपैरिजन नहीं होता कभी, इन लोगों से कंपैरिजन नहीं होता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। गुरु हमें आगे बढ़ने का एहसास दिलाता है और माता पिता हमें दुनिया दिखाते हैं। तो दोनों ही अपनी जगह पे बिल्कुल यूनिक है, दोनों ही अपनी जगह पे बिल्कुल एक अलग लेवल रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने लक्ष्य में जरूर सफल होंगे और इस साल सिलेक्शन आप लोग लेकर रहेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में रात 10 बजे। जुड़ना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए रीजनिंग विद नितिन पांडे आपके अपने एप्लीकेशन पर एंड यूट्यूब चैनल 6:15 और रात में 10 बजे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।